आज का संदेश सुनिए डॉक्टर क्रिफलो डॉलर से। मत्ती आज्ञा 6 हम परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं और हमारे लिए ये समझना आवश्यक हो गया है कि परमेश्वर के राज्य में विश्वास के बिना कुछ काम नहीं करता। विश्वास के बिना कुछ नहीं होगा। और अक्सर लोग ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि वैसा क्यों नहीं हुआ, या मेरी वो प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हुई, या परमेश्वर कहां थे। और आपको समझना ही होगा कि परमेश्वर के राज्य का नियम है विश्वास, और उसे अनदेखा करना, उससे अनजान बने रहना। विश्वास के उस नियम में चलने पर आप उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर के राज्य से काटने के लिए विश्वास की जरूरत है। वो जरूरी है। परमेश्वर के राज्य से कुछ पाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए शुरू कीजिए वचन 24। जोर से साथ में पढ़िए वचन 24। चलिए पढ़ते हैं वचन 24। चलिए पढ़ते हैं। तैयार? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को बहुत तुच्छ मानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहां धन की सिर्फ बात नहीं हो रही है, पर यह बताता है कि बेबीलोनिया की सांसारिक तंत्र के संचालन की। और यहां कहा गया है कि आप परमेश्वर के राज्य और बेबीलोनिया के सांसारिक तंत्र दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। दोनों एक साथ नहीं होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब आप दुनिया में व्यवहार और परमेश्वर के राज्य से व्यवहार करें, तो आपको समझना चाहिए कि वो संचालन के दो तंत्र हैं। ये दो तंत्र हैं जिनमें आप संचालन करते हैं, और किसी एक का चयन करना है। आप अपना एक पैर दुनिया में और दूसरा परमेश्वर के राज्य में नहीं रख सकते। इससे आपको चलने में परेशानी होगी। आपको उसमें से एक का चयन करना होगा। पवित्र पुस्तक के व्यवस्था विवरण में कहा है, चुनो जीवन या मृत्यु, आशीष या श्राप। दूसरे शब्दों में, आप जीवन या मृत्यु नहीं चुन सकते। आप आशीष या श्राप नहीं चुन सकते। आपको एक को चुनना होगा या दूसरे को। तो यही लागू होती है पवित्र पुस्तक के अनुसार। जब हमें बॉर्न अगेन मिले, एक ऐसी प्रजाति जो पहले नहीं थी। पुरानी चीजें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। इसमें आपके काम करने का तरीका भी शामिल है। जब आप मसीह धर्मी बनते हैं तो आपके काम करने का तरीका बदल जाता है, उसे भी नया होना होगा। खैर, दुनिया के उस तंत्र में शैतान है जो उस तंत्र का प्रमुख है। दुनिया के उस तंत्र का संचालन डर से होता है। वही दुनिया का विश्वास है, यानी कि डर। जब आप डर से संचालन करते हैं तो वो मृत्यु चक्र पा लेता है, जो कि बीमारी, व्याधि और गरीबी को लाता है। वही चीजें जो मृत्यु चक्र में संचालन करती हैं, और जिसके परिणाम आप जानते हैं कि बहुत अच्छे नहीं होंगे। परमेश्वर का राज्य, इस तंत्र में यीशु ही राजा है। ये विश्वास से चलता है। विश्वास से संचालन करते ही जीवन चक्र शुरू हो जाता है। जीवन चक्र में समृद्धि होती है, स्वास्थ्य होता है। जीवन चक्र से जुड़ी हर चीज आपको मिलती है, और उसका अंत होता है भरपूर जीवन में। अब आपको एक का चयन करना ही होगा। कोई कहेगा क्यों? खैर, दुनिया का निपटने का अपना तरीका है, बीमारी और व्याधि और कसर और बंधन से। परमेश्वर के राज्य का निपटने का अपना तरीका है, बीमारी और व्याधि और कसर और बंधन से। फिर भी दुनिया के तंत्र से दुनिया में ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आपके शरीर में रोग है पर उनके पास इलाज नहीं है। आपके शरीर के रोग पर वो दवाइयों का अभ्यास कर रहे हैं, या अब दुनिया के तौर तरीकों के लायक नहीं है, और उस तंत्र से आपको कोई सुविधा नहीं मिलती। हो सकता है कि आपका रंग गलत हो, या आप किसी बुरी जगह से आए हो, या फिर आपकी शिक्षा ही सही ना हो। दुनिया के तंत्र और दुनिया के व्यवहार में सीमाएं हैं। दुनिया के तंत्र और दुनिया के व्यवहार में, अगर आप दुनिया के तंत्र पे ध्यान देंगे तो वहां सब कुछ ठीक नहीं है। चीजें चूर हो रही हैं, चीजें आपको नहीं मिलने वाली, चीजें मौजूद नहीं है। तब आप क्या करेंगे? लेकिन परमेश्वर के राज्य तंत्र में, अगर आपके शरीर में रोग है या जीवन में कोई कसर है, परमेश्वर उनसे अपने तरीके से निपटते हैं, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। पवित्र पुस्तक परमेश्वर के राज्य के बारे में बताती है और जताती है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर के राज्य का अंत नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। आपके शरीर में रोग हो तो यीशु दवाइयों का अभ्यास नहीं करते, उनके पास इलाज मौजूद है। आमीन। तो आपको
कुछ फैसले करने ही होंगे। अब भेड़ और बकरी में सीधा अंतर करना ही होगा। गेहूं और मोठ में आपको कुछ फैसले करने होंगे, और मैं आपको समझाना चाहता हूं, आखिरी समय तक इंतजार मत कीजिए। जब सब कुछ बिखर जाए और काम करने का पुराना तरीका बेअसर हो चुका है, उसके बाद आप यहां आकर देखना चाहेंगे कि यह चीज काम करती भी है या नहीं, क्योंकि इसके लिए पढ़ाई लगेगी, इसमें अभ्यास करना पड़ेगा, इस तंत्र में समय बिताना पड़ेगा जिससे ये आपकी जिंदगी में संचालन करे। मैंने भाई कोपलैंड को कहते सुना, उन्होंने कहा हम कर्ज लेने दुनिया में जाते हैं, फिर उसके बाद उसका भुगतान करने के लिए यीशु के पास आते हैं। अपने बगल मुड़कर कहें उफ। देखा, राज्य में आकर स्थिति से निपटने के निर्देश उनसे पाने की बजाय हमें दुनिया चाहिए। ये फिर से तंत्र को मिलाना हुआ। हम दुनिया में जाकर उसे पाना चाहते हैं और फिर यहां आकर कहते हैं कि यीशु भुगतान करो, या फिर हम दुनिया में सहयोगी होते हैं और बीमार हो जाते हैं और फिर यहां आकर यीशु से चंगाई चाहते हैं, या फिर हम इस दुनिया में आकर हानिकारक चीजें अपनाकर उनसे बंध कर यीशु से उद्धार को चाहते हैं। ये फैसला करने की बजाय कि मैं राज्य से प्रतिबद्ध हूं, मैं राज्य के अनुसार जीऊंगा, मैं राज्य में संचालन करना सीखना चाहूंगा, मैं राज्य के अनुसार अपना बिल भरना चाहूंगा, मैं चंगा रहना चाहूंगा, शादी में सुखी रहना चाहूंगा। मुझे यहां से दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है मुसीबत में घिर कर फिर यहां आऊं और यीशु से बचाव की याचना करूं। ओ, तुम्हारे चिल्लाने से बेहतर मेरा प्रचार है। परमेश्वर की महिमा। अन्य संस्करण कहते हैं वचन 24, कोई भी दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से नफरत करेगा और दूसरे को चाहेगा, या वो साथ देगा, एक के साथ भक्ति करेगा और नफरत या दूसरे का अपमान करेगा। जब आप किसी का अपमान या नफरत करें तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जब आप दुनिया के तौर तरीकों से चिपके हों तो परमेश्वर के वचन हल्के लगते हैं, क्योंकि दुनिया के कई तरीके आदमी को सही लग सकते हैं, पर उसका अंत है निर्देश और मृत्यु। और परमेश्वर के राज्य में उसका ही तौर तरीका सही है, परमेश्वर का तरीका ही सही है। फिर आप उस रास्ते पर चलिए जो आपको सही लगे, या आप उसके तरीके को छुएं जो कि सही है, और जहां आप चाहते हैं वहीं पर पहुंच जाइएगा, पर तंत्रों को मत मिलाइए। आप परमेश्वर और उसके राज्य की सेवा नहीं कर सकते और साथ में शैतान और बेबीलोन की सांसारिक तंत्र की सेवा करें। आप उसका सहारा नहीं ले सकते मनुष्य का। यिर्मयाह आज्ञा 17। एक तंत्र आपको आशीष देगा और दूसरा तंत्र आपको श्राप देगा। श्राप क्या होता है? श्राप है असफल होने की शक्ति। आशीष क्या होता है? आशीष शक्ति है सफलता पाने की। अब चयन आपको करना है, मैं आशीष पाना चाहूंगा या फिर श्रापित होना। यह मेरे लिए प्रभाव पैदा करेगा या नहीं करेगा। यही दिया हुआ है यिर्मयाह 17 वचन 5 में। आपको यिर्मयाह 17 वचन 5 मिला, आपको यशायाह मिला। आगे चलिए, यिर्मयाह 17 वचन 5 अगर पहुंचे तो कहिए आमीन। यहोवा यो कहता है, श्रापित है। याद रहे, इस शब्द श्रापित का मतलब है असफल होने की शक्ति। दूसरे शब्दों में आप कितना भी जोर लगाकर कुछ कहें, वो असफल रहता है, बात ही नहीं बनती। आखिर क्या हो रहा है? वो कहता है श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। खैर, जाहिर है कि वो पुरुष जो परमेश्वर का सम्मान नहीं करता, उससे नफरत करता है। अगर परमेश्वर से नफरत करते हैं तो उसके वचनों से भी। उसके वचन असर नहीं करते, वो हल्के लगने लगते हैं। आपकी जिंदगी में उसके वचन प्रमुख प्रभाव नहीं होते, परमेश्वर मौजूद नहीं। उसने कहा कि उस पुरुष की जिंदगी का यही परिणाम होगा जिसने मनुष्य पर भरोसा रखा। श्रापित है वो पुरुष जिसने मनुष्य पर भरोसा रखा और उसका सहारा लेता, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो रेगिस्तान में झाड़ी की तरह होगा, वसंत आने पर उसे नहीं दिखेगा, बीहड़ में सूखी जगहों पर उगेगा, खारे स्थान और सुनसान में।
पर वचन 7 में धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसे उस पर विश्वास है। कोई चिल्लाए, मुझे यहोवा पर भरोसा है। अब याद रहे कि भरोसा आपके प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। भरोसा आपके प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। धन्य है वो पुरुष जिसे यहोवा पर भरोसा है, परमेश्वर उसका आधार है, उस पर ध्यान लगाए है, और जिसकी उम्मीद, हार्दिक इच्छा परमेश्वर है, क्योंकि वो पानी के पास बोया हुआ पौधा होगा जिसकी जड़ें नदी किनारे फैली होंगी। उस पर गर्मी का असर नहीं होगा, पर उसकी पत्तियां हरी रहेंगी। उसे सूखे के दिनों में सावधान नहीं रहना होगा, तब भी वो फलता ही रहेगा। उसने कहा कि जब आप प्रभु पर भरोसा रखें और निर्भर हो, तो सूखा भी आपके जीवन पर होने वाली फसल को प्रभावित नहीं कर पाएगा। मंदी से कुछ न बिगड़ेगा। दुनिया में जो हो रहा है उसका कोई असर न होगा, क्योंकि उसके तरीकों पर भरोसा तो है ही। आपका भरोसा और निर्भरता सिर्फ परमेश्वर है। आमीन। तो आप मान जाएंगे कि आपसे फैसला करवाने में मैं प्रयत्नशील हूं, क्योंकि फैसला करने के बाद आपको शिक्षित होना पड़ेगा, अपना समय उसमें बिताना पड़ेगा, अपने जीवन में उसके संचालन को अनुभव करना पड़ेगा। अगर आप समझ गए तो कहिए आमीन। अब लौटते हैं मत्ती पर। अगर मैं इसमें कहीं अटक जाऊं तब परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। महिमा महिमा महिमा। यहां कुछ महसूस हो रहा है। जोर से बोलने पर ही अभिषेक नहीं होता। कभी कभी खामोशी भी आशीष पाती है। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रचार करते समय आप में से कुछ चंगे हो रहे होंगे। मुझे विश्वास है अगर सभी लोग जहां भी हैं सुन लें कि परमेश्वर की शक्ति यहां आएगी और बहुत ज्यादा शोर वैसा होने को प्रभावित नहीं कर पाएगी। वैसा होगा क्योंकि आपको विश्वास के वचन दिए जा रहे हैं जो आपके भीतर बढ़ता जा रहा है, और उसका विस्फोट होगा, आशीष का विस्फोट होगा, और आप अपनी कुर्सियों पर शांति से बैठे रहेंगे। अरे अरे, शायद मैं चंगा हो गया। और मैं कुछ बताना चाहूंगा। आप जब यहां बैठे अपना काम कर रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, मैं देवदूतों से कहता हूं कि वो सभी गलतियों को ठीक कर दे। तो आपको अपने अधूरे काम की फिक्र यहां बैठे नहीं सताएगी। परमेश्वर पर भरोसा है। यीशु, ओह, परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। मत्ती 24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आप कभी परमेश्वर और बेबीलोन के तंत्र जिसमें धन सब कुछ है की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। दुनिया और परमेश्वर तंत्र की सेवा साथ साथ नहीं कर सकते। आपको चयन करना होगा। फिर यीशु वचन 25 पर जाते हैं। वो परमेश्वर के राज्य में चिंता और परेशानी की बातें करते हैं, उन्हें समझाते हैं। उसने कहा, तुम अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। उसने कहा उसकी चिंता न करना। उसने कहा जीवन इनसे कहीं बढ़कर है। उसने कहा आकाश के पंछियों को देखो। मैं चाहता हूं कि तुम आकाश के पंछियों पर ध्यान तो दो। वो न बोते हैं, न काटते हैं, न ही खलियानों में बटोरते हैं। उसने कहा तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? समझे वो क्या कह रहे हैं? अगर मैं पंछियों की देखभाल करता हूं, वो तो बोते नहीं, न काटते हैं, न ही खलियानों में बटोरते हैं। उन्होंने कहा जानते नहीं कि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूं। मैं चाहूंगा आज सुबह आप मेरे साथ इसका विश्वास करें। अब विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी देखभाल कर सकता है। जोर से बोलिए, परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा। अपने बगल वाले से कहिए, परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा, परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा, परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। हालेलुया। अब बीमार होंगे तब देखभाल करेगा। अब फटेहाल होंगे तब भी देखभाल करेगा। शादी में तनाव हो तो भी वो उसे ठीक करेगा। आपके विरोधी आ रहे हैं तब भी वो देखभाल करेगा। आपको भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा। जब भी आपको लगे कि वो देखभाल करेगा, तब बाहर निकलकर पंछी को खोजिए।
मैं आज सुबह शांति चाहता तो हूं। फिर उन्होंने उनसे कहा, कहने लगे, चिंता 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 क्यों करते हो? वचन 28 में वस्त्र के लिए और वस्त्र के लिए तुम चिंता क्यों करते हो? जंगली सोसनों को मैं कपड़े पहनाता हूं। सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनकी तरह कपड़े न पहना था। और देखिए कि वो वचन 30 में क्या कहते हैं। वो हमें बताएंगे क्यों हमारी देखभाल करने में उसे कौन रोक सकता है। वचन 30, इसलिए जब परमेश्वर जब मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, हे अल्पविश्वासियों। समझ रहे हैं ना उसने क्या कहा? मैं तुम्हें वस्त्र पहनाना चाहता हूं पर तुम्हें मुझ में विश्वास ही नहीं। तुम्हें खिलाना चाहता हूं पर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। नौकरी देना चाहता हूं पर तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं कर सकता हूं। वो कह रहे हैं कि राज्य से कुछ भी आप विश्वास से ही काट सकते हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा और तुम नहीं खा सके, इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे विश्वास चाहिए। अगर मैंने तुम्हें नौकरी दिलाने को कहा है और तुम्हें अब तक वेतन नहीं मिला है तो विश्वास चाहिए। हाँ, पर आप समझ नहीं पाए, आप नहीं समझे। नहीं नहीं नहीं, आपके आंसू परमेश्वर को हिला नहीं सकते। हाँ जनाब यीशु, हाँ, आपका उछलना भी नहीं हिला सकेगा। आपके आंसू नहीं हिला पाएंगे, उन्हें दुख भी नहीं हिला सकता। बड़े से बड़ी दुर्घटना उन्हें हिला नहीं पाएगी। वो घोर गरीबी से भी नहीं हिलेंगे। वो गरीबी से पिघलते तो अफ्रीका प्रभु के आशीष से फलता फूलता। विश्वास उन्हें हिलाता है। विश्वास, कोई जोर से कहे विश्वास। फिर से कहिए विश्वास। एक बार और कहिए विश्वास। आइए वचन 32 पढ़ते हैं। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब चीजें चाहिए। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत समझता है? सच में तुम्हें तुम्हारी जरूरत मालूम है। परमेश्वर भी जानता है। परमेश्वर पहले ही जान जाता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे सिर पर कितने बाल हैं वो जानता है, और अगर वो शून्य है तो भी वो जानता है। पर उसके जानने से आपको इससे छुट्टी नहीं मिल जाती कि उनके कुछ भी करने से पहले आप में विश्वास होना चाहिए। विश्वास। और फिर वचन 33 में, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को, तो बाकी चीजें भी उसी के साथ तुम्हें दी जाएंगी। खोजो, लक्ष्य मानो, पीछे रहो। पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, उसके काम के तरीके और धर्म को, फिर बाकी चीजें भी जोड़कर उसके साथ तुम्हें दी जाएंगी। तो पहले उसने कहा कि अपने जीवन में परमेश्वर के तरीके को प्राथमिकता दो। दुनिया के पास मत जाओ। दुनिया में आजमा और मालूम होने पर की बात नहीं बनी, फिर यहां चले आओ और कहो कि हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। राज्य उनके लिए काम नहीं करेगा जिसके लिए वो प्राथमिकता नहीं है। राज्य आखिर में रहकर काम नहीं करता। उसे प्राथमिकता ही चाहिए। सबसे पहले उसे ही खोजना होगा। उसी में तुम्हें विश्वास होना चाहिए। उसी पर तुम्हें भरोसा होना चाहिए। पहले तुम वही मुड़ोगे जिस पर तुम्हारा विश्वास और भरोसा है। और अगर आप पहले दुनिया के तौर तरीके करते हुए खुद को पाते हैं तो उस पर आपको ज्यादा भरोसा है। इसीलिए राज्य को प्राथमिकता देनी होगी। उसे ही पहले खोजना होगा। अगर आप परमेश्वर के तरीकों को खोजते हैं तो उसके कर्म दिए हुए हैं राज्य के इस संविधान में। पवित्र पुस्तक ही उस राज्य का संविधान है। राज्य का नियम है विश्वास, और उसे खोज लिया तो चीजें काम करने लगेंगी। मैं यीशु का शरीर बना रहा हूं। मैं इस चर्च को यह समझाने के लिए तैयार कर रहा हूं कि दुनिया के तंत्र में सब नाकाम होने लगे तो डरिएगा नहीं, क्योंकि आप राज्य तंत्र में संचालन करते हैं और परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। आमीन। इब्रानियों आज्ञा 10 वचन 38। इब्रानियों आज्ञा 10 वचन 38। तो हम यहां परमेश्वर के राज्य के बारे में जानेंगे। इब्रानियों आज्ञा 10 वचन 38 पढ़ते हैं एक साथ जोर से। तैयार पढ़िए। और मेरा धर्मी जन विश्वास से
जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। इस वचन के अनुसार धर्मी एक खास तरीके से जिएगा। रोमियो 1:17 के अनुसार, गलतियों 3 के अनुसार, हबक्कुक 2 और 4 के अनुसार धर्मी कैसे जिएगा? वो जिएगा, पर कैसे? आपके बॉर्न अगेन होते ही धर्मियों को धार्मिक घोषित किया गया। तो यहां जितने बॉर्न अगेन हैं, उनके लिए जीने का नुस्खा है विश्वास। आप विश्वास से जिएंगे। अब मैं एक बॉर्न अगेन हूं। अब मुझे समझना चाहिए, सीखना होगा और चयन करना होगा कि मैं बताई राह से जीऊं। मेरे लिए बॉर्न अगेन होना और अपने पिछले तौर तरीके और उसके तंत्र पर जीते रहना एक विकृत कर्म है। एक बॉर्न अगेन मसीह धर्मी के लिए विकृति है, क्योंकि उसे परमेश्वर के राज्य में जहां यीशु प्रभु है, विश्वास के नुस्खे से जीना है। बॉर्न अगेन होकर किसी का दुनिया के पुराने नियमों पर और तंत्रों पर संचालन करते रहना विकृति ही कहा जाता है। एक धर्मी, कोई कहे कि वो मैं हूं, जियो। तुम कैसे जियोगे? विश्वास से। इसी तरह आपको जीना है विश्वास से। विश्वास से। कोई कहता है, खैर फिर से विश्वास की सीख दे रहे हैं। विश्वास की वो सीख चली गई जिसे कहा जाता था विश्वास का आंदोलन। विश्वास आंदोलन गुजर चुका है। नहीं, विश्वास और आंदोलन ये जीने का तरीका है। और जब तक लोग बॉर्न अगेन बनते रहेंगे और जिएंगे, विश्वास बना रहेगा। वो गुजरा नहीं है। आप में से कितने बॉर्न अगेन हैं? हाथ उठाने से पता चलता है कि आप जिंदा हैं। अगर बॉर्न अगेन जिंदा है, अगर बॉर्न अगेन जिंदा है, तो जीते कैसे हैं? जरा सोचिए, सभी प्रचारक नुस्खे को बताना छोड़ दे तो हमारी जिंदगी का क्या होगा? इसलिए मैं और टैफी इसका प्रचार कर रहे हैं क्योंकि आपको जीना आना चाहिए। ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि उससे काम लेना नहीं जानते। सही नहीं चल रहा है क्योंकि आप जीना नहीं जानते। अगर हम आपको जीने का तरीका सिखा सके और उसी तरह जीने की बात माने, तब सब कुछ घूम जाएगा। पर आपको अपनी बुद्धि से सोचना और हठ धर्मिता को छोड़ना होगा। आपने यहां पर कुछ सीखा है, आपने 2-3 डिग्रियां पाई है, पर अंकों से क्या होता है? आप बस ये नहीं समझते कि आपने दुनिया के तरीकों को सीखा है। पर राज्य की बात आते ही आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य का रहन सहन सीखना ही नहीं चाहते। किसी भी विश्वविद्यालय का ज्ञान काम नहीं आएगा, क्योंकि समझ लीजिए कि ज्ञान सिर्फ इस संविधान के द्वारा ही मिलेगा। और ये आपका बुद्धिमानी से ये समझना जरूरी नहीं है कि विवेकहीन है। तो धर्मी किससे जीते हैं? ठीक है, इब्रानियों 11 और अगर हमें विश्वास से जीना है तो उसे ठीक से समझना होगा। इसी तरह जीना है तो उसे अच्छी तरह से जानना होगा। बेहतर होगा समझ लें। अब विश्वास किस चीज का आधार है और किस चीज का सबूत है? अन्य संस्करण कहता है, अब विश्वास एक भरोसा है, यह एक स्वीकृति है, यह उसका मुख्य परिपत्र है। विश्वास भरोसा है, एक स्वीकृति है, मुख्य परिपत्र है। हम मुख्य परिपत्र समझते हैं, हम स्वीकृति समझते हैं ना। मुझे अपनी कार का मुख्य परिपत्र दीजिए, मुझे आपकी कार नहीं देखनी है, क्योंकि आपकी कार का प्रमाण मुख्य परिपत्र है। मुख्य परिपत्र प्रमाण है आपके कार के कहीं होने का। किसी होटल का स्वीकृत नंबर एक कमरे के होने का प्रमाण है। उन्हें या तो बनाना होगा या किसी को बाहर निकालना होगा या शानदार कमरे में आपको मुफ्त ठहराना होगा, पर स्वीकृति प्रमाण है कि वो कमरा कहीं ना कहीं जरूर है। विश्वास उन चीजों का प्रमाण है जिन्हें देख नहीं सकते। मुझे अन्य संस्करण की वो बात अच्छी लगती है जिसमें विश्वास वो सच्चाई है जिसे इंद्रियां नहीं समझ पाती। विश्वास
वो असलियत है जिसे इंद्रियों और उसके अंगों से समझा नहीं जा सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। पवित्र पुस्तक के अनुसार विश्वास कहां से आता है और क्या सुनकर? शब्दशः अगर आप सीधे सुने और इस बात को समझना चाहें तो वो है सुनने पर विश्वास होगा। सुनने पर विश्वास होगा, वचनों द्वारा विश्वास। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वचनों के बिना विश्वास नहीं मिलेगा। वचन बिना या बिना वचन के क्या होगा? कम वचन से क्या होगा? बहुत से वचनों से क्या होगा? पर मेरे पास वचन होने चाहिए, ठीक? तो परमेश्वर के वचन बराबर विश्वास हुआ। तो धर्मी परमेश्वर के वचन पर जिएगा। ओ, अब मैं समझ गया। अब परमेश्वर का वचन उम्मीद की हुई चीजों का मूल है और साथ ही अनदेखी चीजों का प्रमाण भी है। अब समझ गया। अब परमेश्वर का वचन भरोसा है और स्वीकृति भी और मुख्य परिपत्र उन चीजों का जिनकी उम्मीद है और जो देखी नहीं जा सकती है और उनके होने की दृढ़ सच्चाई भी। परमेश्वर के वचन वो सच्चाई है जिन्हें इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। अगर मुझे विश्वास से जीना है, सीखना है, तब मुझे परमेश्वर के वचन से ही जीना पड़ेगा। हम बॉर्न अगेन मसीह धर्मी के लिए उपकरण है, जैसे फुटबॉल, हेलमेट और कंधे पर पैड। मेरा ख्याल है 1 बजे के खेल में हिस्सा लेने के लिए जरूरी उपकरण है।